शाहीन बाग का सच आखिर क्या है? क्या शाहीन बाग का सच वही है जो जनता को मीडिया ने बताया? जैसा कि नेता भाषण देते रहे, मीडिया उसी तरह से बोलता रहा। नेता, बाबू, मीडिया, ये तीन प्रकार के लोग एक ही तरह की बातें करते रहे। क्या ये बिल्कुल वैसा ही है? आज आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर सच क्या है। सच ये है कि जो शाहीन बाग था उसको लेकर इतना बड़ा बवाल किया गया, ये एक प्री प्लान्ड चीज़ थी, फिक्स्ड चीज़ थी। इसका मैंने पूर्ण रूपेण अध्ययन किया तो मेरा अध्ययन ये कहता है, आप ये पहले समझिए कि कोई व्यक्ति किसी एरिया में एक आंदोलन करता है, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। शाहीन बाग में बहुत सारे लोग जुड़े, लेकिन वो एक ही जगह पे जुड़े। वो आंदोलन एक ही जगह पे था, बाहर से समर्थन मिलता रहा, सब लोग अपनी अपनी बातें रखते रहे, लेकिन जो लोग जुड़े वो एक ही जगह पे जुड़े, जिसे शाहीन बाग कहा जाता है। लेकिन उस आंदोलन के बाद या उस आंदोलन को शुरू होने के बाद वहाँ ट्रैफिक जैम हुआ। लेकिन हम ये हमेशा जानते हैं कि कोई ट्रैफिक जैम हो, कुछ भी हो, अगर एक रास्ता रुक गया है तो उसका एक ऑल्टरनेटिव रास्ता कुछ दिनों में बन ही जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक जगह पे कोई ट्रैफिक जैम हुआ हो तो बस उसी रास्ते से गुजरना है, वरना गुजर नहीं पाएंगे। एक ऑल्टरनेटिव रास्ता बन जाता है और उस पे लोग जाने लगते हैं, तो फिर वही उनका नॉर्मल रास्ता हो जाता है। शाहीन बाग आंदोलन बहुत लंबे अरसे तक चला, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के अंदर तो परफेक्टली एक ऑल्टरनेट रास्ता बन जाना चाहिए था। और फिर लोग उसके आदी भी हो जाते हैं। आदी हो जाने के बाद फिर उन्हें ये नहीं लगता कि रास्ता रोका गया है, सारी चीजें नॉर्मली चलने लगती हैं। हाँ, ये हो सकता है कि अगर वो रास्ता मिल जाता तो ज्यादा आसानी हो जाती, लेकिन काम बहुत आसानी से चलता है। जनता को उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला था, ना कभी हुआ। ऑल्टरनेटिव रास्ता यूज हो ही रहा था तो वो होता रहा। अब ये बवाल फिर क्यों उठा? क्या रास्ता रोके जाने की वजह से बवाल उठा? जैसा बताया जा रहा था कि शाहीन बाग में बैठ गए, शाहीन बाग में बैठ गए। अरे बैठ गए हैं तो उससे समस्या क्या है कि बैठ गए हैं? बैठ जाने से कोई समस्या नहीं थी। ये मीडिया का प्रोपेगेंडा था। अब आप देख रहे होंगे, तो जिन्होंने वो आंदोलन किया, जनता ने जो वहां गई, उसने ये सोचा कि हम यहाँ आ गए हैं, हो सकता है इससे कोई प्रभाव पड़ रहा होगा, क्योंकि मीडिया चिल्ला रहा है। तो प्रभाव यही पड़ रहा था कि मीडिया चिल्ला रहा है। वहां वो भी ये प्रभाव उसका नहीं था, शाहीन बाग में लोगों के जमा होने का। ये जो इसको फंड कर रहे थे, जो ताकतें इसको फंड कर रही थी, उन्होंने ही मीडिया को भी फंड कर रखा था। तो मीडिया चिल्ला रहा था, मीडिया का असर जरूर जनता पे पड़ रहा था। मीडिया चिल्ला चिल्ला के दिमाग में भर रहा था, देखो परेशानी है, परेशानी है, परेशानी है। ऐसा ही कोरोना मामले में भी किया, देखो परेशानी है, परेशानी है, अब तो मास्क लगाओ, अब तो सोशल डिस्टेंसिंग करो, अब तो वैक्सीन लगाओ। ये सब मीडिया दिमाग में भर भर के महामारी बना दी थी। अब कोर्ट में सरकार जो भी जवाब दे रही है, मीडिया संगत नहीं है जो मीडिया ने बनाया। अब बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, कोर्ट में आ रही हैं, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूं। तो अब ये सब चीजें अभी अगर ना लाई जाती सामने कोर्ट में भी, तो फिर उसके लिए भी यही था कि अरे बहुत बड़ी महामारी थी, रिकॉर्ड में चढ़ गई, हिस्ट्री में जानी जाएगी कितनी बड़ी महामारी थी, क्या क्या था। सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी हो गया था, मास्क लगाना जरूरी हो गया था। WHO तो कह नहीं रहा कि जो है उससे कोई फायदा है। WHO अपने स्टांस बदल रहा है। कोर्ट में सरकार ने अलग बात कह दी। आप देखिए, अवेकन इंडिया मूवमेंट ने और बार एसोसिएशन ने, इंडियन बार एसोसिएशन ने और उनके अध्यक्ष नीलेश ओझा जी ने बता भी रखा है। आप देखिए कितना विस्तृत बताया है। तो ऐसे मीडिया झांसा देकर के एक हवाबाजी करता है। जैसे किसी व्यक्ति के लिए कह देगा लहर है, लहर है, लहर है, उसकी लहर चल रही है। अब लहर कहां से आ रही है? आपको कोई लहर समुद्र से आती दिख रही है क्या, या कहां से आ रही है? लहर कहीं से नहीं आ रही है, ये मीडिया के भौंकने की आवाजें ही लहर हैं। ये जो मीडिया के दलाल हैं, भांड हैं, चाटुकार हैं, और जो भी आप हैं,
दल्ले हैं, भड़वे हैं, ये लोग हैं, प्रेस्टिट्यूट हैं, जैसे ये स्वामी जी कहते हैं, भाजपा के जो अभी घर से भी निकाल दिए गए हैं, घर से मतलब निकाले जा रहे हैं, सरकारी आवास से छोड़ नहीं रहे हैं। तो इस तरह की बातें मीडिया करता है, उसकी हवाबाजी होती है। शाहीन बाग से किसी भी प्रकार का जनता को कोई नुकसान नहीं है। जनता मुझे सोच के भी बता दे अपने दिमाग से कि ऐसा वहां पे जो लोग कुछ जमा हो गए थे उससे उनके पेट में कोई दर्द होने लगा था क्या, कि तकलीफ है वहां पे लोग कहीं पे जमा हो गए हैं। अगर सिर्फ उतने ही लोगों की बात है जो उस रास्ते से जाते थे तो सारे देश में फिर इतना ड्रामा क्यों? वो दिल्ली का एक छोटा सा एरिया है, एक ही कुछ ही लोग गिनती के जाते हैं जो उस एरिया से जाते हैं, कुछ 100 लोग नहीं, कुछ 1000 लोग सही। और उनके लिए भी ऐसा नहीं है ऑल्टरनेटिव रास्ता नहीं है, इतनी बड़ी दिल्ली में सिर्फ वही रास्ता था। दिल्ली में वैसे भी जगहें बड़ी दूर दूर हैं, पूरे एनसीआर में लोग ट्रेवल करते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन में। और उसको अगर मेरठ छोड़ दें जहां कम करते हैं तो बाकी गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद इतने तो जो है करते ही करते हैं। दिल्ली समेत ये एक ही शहर की तरह से हैं। एक रास्ता ब्लॉक हो जाने की वजह से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और सिर्फ कुछ 1000 लोग जो एक रास्ते से जाते थे खाली, वो बस दूसरे रास्ते से जाएंगे, इतना सा फर्क है। तो इसके लिए सारे देश में ड्रामा क्यों? लोकल दिल्ली का मीडिया नहीं, और वो भी पूरा दिल्ली भी नहीं है, लेकिन चलो पूरा दिल्ली उसमें चीखता, ये पूरे राष्ट्रीय स्तर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर में चीख रहे थे। तो ये मीडिया का एक फर्जी प्रोपेगेंडा था। इसके पीछे वो ताकतें इन्वॉल्व थी जो चाहती थी कि ऐसा बवाल हो। एक तथाकथित हिंदूवादी पार्टी है, उसको इससे लाभ मिल गया, कुछ नहीं करना पड़ा। कुछ लोग जमा हुए और दिखाने लगे हिंदुओं को कि देखो हिंदुओं, देखो वो लोग जमा हो रहे हैं। अरे जमा होने से क्या हुआ? उसका तो इतना मीडिया ने बवाल किया। जो एक्चुअल में हिंदुओं की प्रताड़ना हो रही है, गर्दनें कट रही हैं, औरतें उठ रही हैं, फंसाई जा रही हैं, उसके लिए कुछ नहीं। उसमें कहते हैं सब साथ हैं, सब एक हैं, सब अच्छे हैं, ऐसा वैसा। जो मूवी आई जो बदनाम कर रही है उसको कह रहे हैं कि उसको अब विरोध ना करो। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में उनको अब नुकसान होने लगा है। जैसे नॉन अलाइंड मूवमेंट गांधी जी ने चलाया। गांधी जी खुद एलन जे ह्यूम यानी अंग्रेज की बनाई हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये 3 शब्द हैं, इसमें कौन सा स्वदेशी है? अब स्वदेशी चल रहा है, स्वदेशी मूवमेंट चल रहे हैं, अंग्रेजी कपड़े जलाए जा रहे हैं कि विलायती कपड़े जला दिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस और बनाने वाला एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, सब अंग्रेजी है, तो उसको पहले जलाते। तो अपने आप को तो जलाया नहीं। हिंदुओं को कहा कि अहिंसा के लिए तुम जान दे दो। जब पाकिस्तान से वो भगाए जाने लगे बंटवारे के बाद कि मरना तो एक दिन है ही है, तो अहिंसा के लिए तुम वहीं जान दे दो, यहां मत आना इंडिया में। और इंडिया के जो मुसलमान चले गए थे पाकिस्तान, तो कहा उनकी संपत्तियां सुरक्षित रखो, उनको छुओ मत, वो कभी भी वापस आ सकते हैं। ये है गांधी। वही चीज आज दूसरा एक व्यक्ति कह रहा है, मैं भी साबरमती का संत हूं। उसने भी एक घोषणा की है, साबरमती का संत। तो ये सब उनके फायदे की चीज है। मुस्लिम जो जमा हुए उनके वहां बैठ जाने से उनको क्या फायदा? सरकार सुनती है क्या? आप भी बैठ जाओ कहीं रोड में, पहले तो लठ मार के भगा देगी, नहीं भी भगाएगी उसको कुछ नहीं, उसका ऑल्टरनेटिव रास्ता बन जाएगा। वहां सहूलियतें देते कि आसानी से कैसे रास्ते से गुजरे लोग, दूसरा ऑल्टरनेटिव रास्ते में अच्छी रोड बना देते और चौड़ी कर देते। अगर इतना ही लंबा चलाना था, आंदोलन चलने देना था। तो इस तरह की ये फालतू की बातें करते हैं, जबकि इधर उधर की सारी रोडें चौड़ी हैं दिल्ली में, और उधर इतना ट्रैफिक जैम भी नहीं लगता है। वहां आंदोलन हुआ, एक दिन शुरू में चलो कुछ दिन जैम लगेगा। अगर ट्रैफिक की प्रॉपर मेथोडोलॉजी अप्लाई की जाए तो एक जगह के ट्रैफिक जैम को खत्म करके दूसरा ऑल्टरनेटिव रूट बनाया जा सकता है। और दिल्ली की सड़कें बहुत ज्यादा चौड़ी हैं और ट्रैफिक जैम भी नहीं लगता। बस एक ही तरफ जाने की आदत है तो थोड़ा बहुत जैम वहां पे हो जाता था, क्योंकि वहां आदत थी जाने की, शुरू में होता। ऑल्टरनेटिव रूट बनने के बाद फिर नहीं होता। लेकिन ये बदतमीजी करते रहे, ट्रैफिक का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया, ये था। और सारे देश में हंगामा फैलाते रहे जिसका कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी शहर के हों, आप अपने शहर में सोचिए कि एक रास्ते में किसी एक जगह में, वो भी शाहीन बाग जैसा, वहां राजीव चौक पे नहीं जाम लगा, शाहीन बाग में जाम लगा। तो उस तरह का आप एक मेन नहीं, एक थोड़ा मेन नहीं, उससे कुछ एक
अलग का आप एक रूट सोच लीजिए जो बहुत मेन ना हो लेकिन बहुत कम भी ना हो, एक मिडिल लेवल का सोच लीजिए। आप भी बैठ जाइए। आपको लगता है कि ऑल्टरनेटिव रूट नहीं बनेगा, बन जाएगा। और आपके शहर में हो सकता है बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम होता रहा हो, लेकिन वहां पे ट्रैफिक जैम नहीं होता रहा था, जबकि सारी दिल्ली में इतना ज्यादा ट्रैफिक जैम नहीं होता। इससे ज्यादा कानपुर में होता है, इससे ज्यादा जयपुर में होता है, पटना में होता है, लखनऊ में होता है, कहीं ज्यादा होता है। सारे शहर मेरे देखे हुए हैं ढंग से, कई कई साल देखे हुए हैं। दिल्ली में सबसे कम ट्रैफिक जैम है, जितने शहरों के नाम लिए। चेन्नई से भी कम है, बेंगलोर से भी कम है, कोलकाता से भी कम है, इन सब जगहों से कम है। अहमदाबाद, सूरत से भी कम है। और ऑल्टरनेटिव रूट बहुत आसानी से बनेंगे। बहुत चौड़ी सड़कें हैं दिल्ली की, कभी भी ऑल्टरनेटिव बना दिया जाएगा कि भाई यहीं से जाना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक स्कैम था, और स्कैम के पीछे कौन था ये मैं पूरे अध्ययन में नहीं जान पाया हूं, लेकिन फायदा किसको था ये बता सकता हूं। तथाकथित हिंदूवादी पार्टी को फायदा था, मुस्लिम को कोई फायदा नहीं। वो कोई भी मांग रख दें, वहां पे कहीं पे बैठ जाने से कोई मांग थोड़ी मान ली जाती है। आप भी बैठ जाओ कहीं, आपका घर वाला नहीं मानेगा आपकी बात। सरकार छोड़ दो, वो मस्ती में है अपने घर में और अपने ऑफिसों में बैठे हुए हैं, मौज में। बेहतरीन फर्स्ट क्लास ऑफिस हैं उनके, आप नहीं बनवा पाओगे अपने ऐसे, इस तरह के बैठे हुए हैं। आप सड़क में कहीं पे बैठ जाते हो भीड़ लगा के, उससे सरकार नहीं सुनती है। या तो आंदोलन किसान आंदोलन की तरह का होता कि राजमार्ग रोक देते, वो है राजमार्ग, हाईवे, नेशनल हाईवे, और इतने लाखों लोग आ जाते। और तब भी सरकार ने सालों लगा दिए, कम से कम 2 साल आंदोलन चल गया किसानों का। और सरकार ने किसान आंदोलन की वजह से वो बात नहीं मानी कि वहां पे बैठे हैं, इस वजह से कि चुनाव होने वाले थे। अब याद कीजिए चुनाव कहां होने वाले थे। किसान बहुत सारा हिंदू है, हिंदू उनको वोट देता है। मुस्लिम लगे थे, मुस्लिम तो वोट भी नहीं देते हैं। फिर उस सरकार को क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। यह फर्जीवाड़ा था, इससे किसी को फायदा जरूर था। कौन था पीछे, ये एक समझने का विषय है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, बताएं और जागरूक बने। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।